गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जनसंख्या के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए व्यावसायिक संरचना के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेसन में अपन ने पहले जनसंख्या के इस टॉपिक में अपन ने पहले जनसंख्या वितरण के संदर्भ में पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में पढ़ा, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में पढ़ा, भारत की साक्षरता के संदर्भ में पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक संरचना। अब व्यावसायिक संरचना अगर अपन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो व्यवसाय है वो क्या है, व्यवसाय किसे कहा जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि मानव जो है अपने जीविकोपार्जन हेतु जिन आर्थिक क्रियाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, उन आर्थिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसायों को मुख्य रूप से अपन देखें तो 5 भागों में बांटा गया है। आपके जो सिलेबस में 3 भाग इसके दे रखे हैं, यानी व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं आपके यहाँ पे 3 प्रकार के दिखा रखे हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। तो 3 ही व्यवसायों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय किसे कहा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए, मानव अपने जीविकोपार्जन हेतु जिन आर्थिक क्रियाओं का निर्माण करता है, जिन आर्थिक क्रियाओं का निर्माण करता है, क्रियाओं का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। अर्थात मानव के द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु या अपने जीवन यापन हेतु, अपने भरण पोषण हेतु जो जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उन आर्थिक क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, व्यवसाय कह सकते हैं। व्यवसायों की बात करें तो व्यवसायों को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? एक है प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। कौन सा? तृतीयक व्यवसाय। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक व्यवसाय के कोई 2 उदाहरण दीजिए, या द्वितीयक व्यवसाय का या तृतीयक व्यवसाय के उदाहरणों की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय कौन से होते हैं और तृतीयक व्यवसाय कौन से होते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य रूप से देखें तो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन कार्य है, डेयरी उद्योग है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय की बात करें तो द्वितीयक व्यवसाय में निर्माण से संबंधित कार्य जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग। कौन से उद्योग? विनिर्माण उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, आपके द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक व्यवसाय की बात करें तो इसमें आता है परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग सेवाएं, ये सब मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं, आपके तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक व्यवसाय है
उसमें मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है, खनन कार्य किए जाते हैं, डेयरी उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। वित्तीय व्यवसाय में निर्माण कार्य से संबंधित, जैसे भवन निर्माण का है, भवन निर्माण कार्य है या अन्य दूसरे, तो उनके अंदर अपन उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। तीसरी व्यवसाय की बात करेंगे तो इसमें आपके परिवहन है, संचार है, व्यापार है, बैंकिंग सेवाएं हैं, ये सब किसमें आते हैं, आपके तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आया है विनिर्माण उद्योग। अब ये जो प्राथमिक व्यवसाय हैं ये सारे प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के ऊपर इसमें निर्भरता है। विनिर्माण उद्योग की बात करें तो विनिर्माण उद्योग किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को एक मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी जो प्राथमिक व्यवसाय है उससे हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है उस कच्चे माल को हम परिवहन की सहायता से कहाँ ले जाएंगे, उद्योगों में ले जाएंगे, और उद्योगों में ले जाकर उसका विनिर्माण करेंगे, यानी दूसरे उत्पाद के रूप में उसे क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बात करें कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है, गन्ना। कृषि से क्या प्राप्त हुआ, गन्ना, और गन्ने को कहाँ ले गए, विनिर्माण उद्योगों में। विनिर्माण उद्योगों में ले जाने के बाद उसका रूप या स्वरूप क्या हुआ, परिवर्तित हुआ और एक मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तित हुआ। तो गन्ने से क्या बनी, चीनी। तो गन्ने का रूप परिवर्तित कर दिया, एक मूल्यवान उत्पाद में उसे क्या कर दिया, बदल दिया। तो गन्ने से क्या बनी, चीनी। कहाँ, विनिर्माण उद्योग में। तो ये विनिर्माण उद्योग का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरी बात करें, जैसे कि कृषि से क्या प्राप्त होता है, कपास। कृषि से क्या प्राप्त हुआ, कपास, और कपास से क्या हुआ, सूती वस्त्र तैयार हुआ। कौन सा, सूती वस्त्र। तो इस प्रकार से हम इसको इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि कृषि से प्राप्त कच्चे माल को एक मूल्यवान उत्पाद के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। फिर बात करें तृतीयक व्यवसाय की, तो तृतीयक व्यवसाय में परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है, बैंकिंग सेवाएं आती हैं। और ये दोनों यानी ये सारे तृतीयक व्यवसाय, प्राथमिक और द्वितीयक जो व्यवसाय है उनकी ये कह सकते हैं सेवाएं करते हैं। अर्थात इस तृतीयक व्यवसाय को सेवा क्षेत्र के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, कृषि से प्राप्त कोई भी उत्पाद है उस उत्पाद को हम परिवहन की सहायता से कहाँ लाएंगे, उद्योगों में। उद्योगों से विनिर्मित या तैयार जो माल है उस तैयार माल को परिवहन की सहायता से कहाँ भेजेंगे, बाजार में। तो किसकी उपयोगिता हुई, परिवहन की। तो यानी ये कह सकते हैं कि परिवहन जो है या तृतीयक जो व्यवसाय है वो इन दोनों की क्या करता है, सेवाएं करता है। यानी तृतीयक व्यवसाय के द्वारा उत्पादन तो नहीं किया जाता, अपितु उत्पादन में क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। इसके बाद में देखें तो विश्व के अलग अलग देशों में इन व्यवसायों पर लोगों की जो निर्भरता है वो क्या है, अलग अलग है। अर्थात विकसित और विकासशील देशों की बात करेंगे तो विकसित और विकासशील देशों में क्या होता है, विकसित और विकासशील देशों में इन व्यवसायों पर निर्भरता अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देश में लगभग 64% जो जनसंख्या है, कितने प्रतिशत जनसंख्या, 64% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय या ये कहें कि कृषि पर क्या है, निर्भर है। और विकसित देशों की बात करेंगे
तो विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों पर निर्भरता क्या है, अधिक है। दूसरी बात हम करें तो भारत में द्वितीयक व्यवसायों पर निर्भरता 13% है और तृतीयक व्यवसायों की बात करें तो यहाँ पे निर्भरता 20% है। अर्थात प्राथमिक व्यवसायों पर भारत में निर्भरता 64%, द्वितीयक व्यवसायों पर 13%, तृतीयक व्यवसायों पर भारत में निर्भरता कितना प्रतिशत है, 20%। दूसरी बात हम बात करें वर्तमान समय में क्या हो रहा है, भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। अर्थात भारत में धीरे धीरे उद्योगों का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, जिसके कारण भारत में जो कृषि है उस कृषि से निर्भरता धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये था आपका व्यावसायिक संरचना। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, वो देखो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई। अगर हम इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या की गई, लागू की गई। सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या की गई, लागू की गई। और लागू करने का प्रमुख जो कारण था, प्रमुख कारण ये था कि देश में बढ़ रही जो जनसंख्या है उस जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना, देश की जनसंख्या, देश का जो जनसंख्या का जो आकार है उस आकार को क्या करना, सीमित करना, इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई और इस जनसंख्या नीति का प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था। तो आप कहेंगे भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में क्या की गई, लागू की गई। और इस जनसंख्या नीति का मुख्य जो उद्देश्य था भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, भारत का जो जनसंख्या आकार है उसको क्या करना, सीमित करना। इस जनसंख्या नीति का मुख्य क्या था, उद्देश्य। तो इस जनसंख्या नीति के तहत भारत में क्या क्या कार्य किए गए, किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण के प्रयास किए गए, तो वो मुख्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख कार्य या उद्देश्य क्या थे, यानी किन उद्देश्यों के लिए इस जनसंख्या नीति को क्या किया गया, लागू किया गया। तो सबसे पहले बताऊं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इस जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य या कार्य था। दूसरा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से क्या करना, कम करना। दूसरा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से प्रति 1000 में 30 से कम करना। अर्थात वर्तमान में जो शिशु मृत्यु दर की जो दर है वो प्रति 1000 पर 30 शिशु क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर, किसकी मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से भी कम करना इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य या कार्य रहा। तीसरा, व्यापक स्तर पर
टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को क्या दिलाना, छुटकारा दिलाना। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से, टीका रोधी बीमारियों से छुटकारा दिलाना, नेक्स्ट अपन बात करें, चौथा जो कार्य रहा है वो ये है, लड़कियों की शादी की उम्र को क्या करना, बढ़ाना। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना। और पांचवा जो कार्य रहा, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जन केंद्रित बनाना। ये मुख्य कार्य या उद्देश्य रहे हैं किसके, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के। तो देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य या प्रमुख कार्य रहा है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। तीसरा, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को क्या करना, बढ़ाना। और जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उन परिवार नियोजन कार्यक्रमों को एक जन केंद्रित कार्यक्रम के रूप में क्या करना, फैलाना। अर्थात परिवार नियोजन कार्यक्रमों से संबंधित लोगों को क्या करना, जागरूक करना, जागृति फैलाना। ये लक्ष्य, ये कार्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत किए गए। तो ये थे जनसंख्या से संबंधित प्रमुख टॉपिक। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।